बात यही है कि चंद्रशेखर जो है वो आम जनता के बीच में रहने वाले हैं, इसीलिए कैंडिडेट जो है ऐसा चाहिए जो जनता के बीच में रहे। कैंडिडेट ऐसा नहीं चाहिए जो जीत के और अपने घर पहुंच जाए, फिर वो जनता के बीच में ना आए। गलत कह रहा हूँ तो बताओ। जो उन्होंने हर तरह से आवाज़ उठाई है, किसी भी मुसलमान की, दलित की, किसी की भी अब कई परेशानियाँ, कोई मतलब मसला हुआ है किसी के साथ, वो वहीं पर मतलब गए हैं, पहुँचे हैं, उनकी समस्या सुनिए, करी है, साथ में खड़े हुए हैं। देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज़िला बिजनौर में लोकसभा नगीना की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव के दौरान भी हमने कवर किया और यहां से नवनिर्वाचित जो सांसद हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद यहां से जीत कर गए हैं। रिकॉर्ड तोड़ वोट उन्होंने लिए हैं और देश की संसद में पहुंच गए हैं। यहाँ के मुस्लिम प्लस जो दलित हैं उनका बड़ा योगदान रहा है, उनको रिकॉर्ड तोड़ वोट मिले हैं। अगर मैं उनके वोटों की संख्या की बात करूँ तो 5,12,000 वोट उनको मिले हैं और ओम कुमार जो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से कैंडिडेट थे उनको 1,51,000 वोटों से उन्होंने हराया है। बात कर लें समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की, उनको 1,02,000 वोट यहाँ से मिले हैं और बसपा को करीब 13,000 वोट यहाँ से मिले हैं। नोटा को वोट मिले हैं 1,100 वोट। तो दोस्तों, हम यहाँ पर ये जानने के लिए पहुँचे हैं कि आखिर जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ या बहुजन समाज पार्टी का गढ़ कहलाता था, वहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद ने रिकॉर्ड तोड़ वोट जीता है। यहाँ के आम मुसलमान क्या कहते हैं, क्या कुछ ऐसा चंद्रशेखर आज़ाद में उन्होंने देखा, क्यों उन्होंने परंपरागत जो कभी समाजवादी पार्टी को दिया करते थे, समाजवादी पार्टी के बाद बसपा को यहाँ पर 2019 में मौका मिला अलायंस के साथ, तो ये तमाम सवाल लेकर हम पहुँच गए हैं। जी, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम मोहम्मद अकरम। जी अकरम जी, नगीना की हम बात कर रहे हैं, तो नगीना में ऐसा क्या हुआ, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का भी ये गढ़ रहा है, बसपा का भी गढ़ रहा है और वर्तमान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जो नगीना से विधायक भी यहाँ समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन सांसद एक नए चेहरे को लोगों ने मौका क्यों दिया? देखिए, वो इनकी चंद्रशेखर आज़ाद की जो है उनकी किस्मत, जो यहाँ इस क्षेत्र में जान नहीं पहचान नहीं, उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और कुछ लोगों ने जो समाजवादी के कैंडिडेट थे उनको पसंद नहीं किया, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद को वोट ज़्यादा मिला। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे, क्या कौन सी नाराज़गी ऐसी रही होगी, या प्रदेश लेवल की नाराज़गी थी समाजवादी पार्टी से, कोई व्यक्तिगत नाराज़गी थी? नहीं, यहाँ की करीब की नाराज़गी थी, दूर की नहीं थी, लेकिन हर एक नाराज़गी को खोला नहीं जाता। जो भी नाराज़गी थी लोगों के मन में थी, इसलिए उनको पसंद नहीं किया। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीच में खबर आई थी कि इंडिया अलायंस से चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से कैंडिडेट हो सकते हैं, चुनाव लड़ेंगे। बीच में चंद्रशेखर आज़ाद जो है उनका नाम नहीं था, अखिलेश यादव ने नए कैंडिडेट को यहाँ पर ले आए वो, और बीच में ये कहा कि भाई हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ो तो इंडिया अलायंस में आपको जगह मिल सकती है। फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी ही पार्टी से फैसला किया। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों ये भी नाराज़गी थी क्योंकि उन्होंने NRC CA में काफ़ी मदद भी की थी लोगों की और बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किए, केंद्र सरकार को डायरेक्ट उन्होंने निशाने पे लिया, तो उनको टिकट ना होना इंडिया अलायंस से, कहीं ये तो नाराज़गी नहीं थी? नहीं, उस चीज़ को तो नहीं कह सकते हम, लेकिन उसकी किस्मत ही अच्छी थी, बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। किस्मत अच्छी थी बस। तो आम मुसलमान का क्या योगदान है? वो तो वोट तो उन्होंने भी किया है। वोट तो हमने भी किया है, वोट की तो कोई बात है ही ना, वोट तो किया ही है, सभी मुसलमानों ने वोट किया। अच्छा, हाँ। देखिए, मायावती की अगर हम बात करें तो मायावती सन 1989 में बिजनौर से बनी थी वो सांसद, और वो जाके 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी, और इसी ज़िले से मुस्लिम प्लस दलित के गठजोड़ से उन्होंने सरकार बनाई। और उसी राह पर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद दिख रहे हैं। तो भविष्य में क्या आप फेस देखते हैं? नहीं, वो तो भविष्य में क्या, उसकी तो वो तो अपनी मर्जी है। जब एक आदमी तो कुर्सी पे बैठ के बन जाता कि मैं ही हो गया, और एक सभी लोगों को देखते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, और एक अपनी सोच से, अपनी हिसाब से काम करें तो वो अलग ही होने वो तो। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ के कुछ बात करूँ, 2009 में ये सीट बनी, चुनाव हुआ पहला, समाजवादी पार्टी से यशवीर सिंह धोबी यहाँ से जीते। उसके बाद 2014 में हुआ, यहाँ से बीजेपी जीती। 19 में बसपा सपा के अलायंस से यहाँ गिरीश चंद जीत कर आए, और अब नहीं, यानी तीनों बार चौथी बार यहाँ चुनाव हुआ। चौथी बार यहाँ की जनता ने अलग अलग कैंडिडेट को मौका दिया। पसंद करती है अलग अलग कैंडिडेट, यहाँ की जनता अलग अलग कैंडिडेट ही पसंद करती है। अच्छा, हाँ, चलिए और लोगों से भी राय जान लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जीत गए हैं, आम मुसलमान होने के नाते क्या देखते हैं आप चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर, क्यों उनको वोट किया? बाकी और कैंडिडेट भी तो थे। जी, जब हमारे मुसलमान भाई सभी देने लगे तो हम अपना वोट ख़राब क्यों करें? हम भी अपनों के साथ हो गए भाई, फिर हार में वोट क्यों दें? हम वोट ख़राब करना हमारा? तो जब सारे लोग अपने
सब एक जगह जा रहा है तो हम भी इनके साथ चले गए। क्या नाम होगा आपका? मेरा मोहम्मद दानिश। दानिश भाई, क्या लग रहा है जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से जीते, बसपा भी थी यहाँ मैदान में, सब सपा भी मैदान में थी और दोनों को गढ़ रहा है, रिकॉर्ड तोड़ वोट से वो भी जीतते हैं। इस बार चंद्रशेखर आज़ाद ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्यों ऐसा हुआ? देखो, गढ़ जो है मेन समाजवादी का ही है। चंद्रशेखर जी पहली बार आए यहाँ, उन्हें सबने सम्मान दिया। और देखो अभी तुम आप यहाँ पे बैठे आके, अभी आपने सबको बिठाया, सबने बिठाया, आपसे पूछा भी, सारी बात बताई आपसे, तो ऐसे ही वो नहीं आए थे हमारी तरफ, लोगों ने वोट दिया उन्हें। अब आगे जाके देखता है कि वो गांव की हर आदमी की क्या समस्या हल करते या नहीं करते। बात रही समाजवादी की, समाजवादी का से सारे पुराने से समाजवादी हमारे दिलों में और दिमागों में फिट है। चंद्रशेखर की बात यह है कि अगर जो मनोज पारस साहब को टिकट होता तो मनोज पारस साहब क्लियर थे यहाँ से। चंद्रशेखर की वजह से, क्योंकि कैंडिडेट जो समाजवादी ने दिया था वो हमारी पसंद का नहीं था। मेन बात यह है, चंद्रशेखर को वोट देने का मतलब एक मजबूरी, या फिर पहली बार वो आए हमारी तरफ, वोट दिया, दिलो जान से इलेक्शन लड़ाया। बात रही विधानसभा की, तो समाजवादी के अलावा हमारे इस एरिया में कोई और नहीं आना। तो लेकिन ये जो लोकसभा का चुनाव है, भले ही चलिए वो आपके पसंदीदा कैंडिडेट नहीं होंगे, नहीं कैंडिडेट है, क्योंकि माहौल हमारे अकेले से कहने से या कुछ लोगों से वोट दिलवाने से वो कामयाब नहीं होना है। क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है वो पुराना समाजवादी से जुड़ा हुआ है और आगे भी समाजवादी के साथ ही है। हाँ, ये उनको वोट दिया, उन्हें वहाँ विधानसभा उसमें पहुँचाया है चंद्रशेखर साहब को। पहली बार कहाँ से आए वो? सांसद में कहाँ से आए वो? सहारनपुर से, ठीक है। जबकि समाजवादी का कैंडिडेट अपने बिजनौर का, मगर बात उसकी नहीं है कि उन्हें वोट क्यों दिया, किस बिना पे दिया। वो एक आदमी की सोच थी और अच्छा लगे कि वो हट जाएंगे मुसलमानों की तरफ से, क्या है वो शाहीन बाग का मामला हो, मुसलमानों का कहीं भी कोई भी परेशानी है मुसलमान की और क्या नाम हरिजनों की, हर उसमें मसले में आवाज़ उठाते हैं वो वोट वहाँ पे देना का उनको हक था। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पे मौका दिया पहली बार नगीना में, अगर आगे चल के कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई ऐसी संभावनाएं बनती हैं, तो क्या नहीं लगता आपको कि आगे भी यहाँ की जनता चंद्रशेखर आज़ाद को मौका देगी? मेरी बात सुनो, वो एक चीज़ के लिए उन्हें चुना गया, ठीक है, सांसद उन्हें बनाना था, क्योंकि इससे पहले गिरीश चंद साहब को वोट दिया था। वो वोटिंग के टाइम पे यहाँ पर आए थे और यहाँ ही नहीं, करीब करीब सारे पंचायतों में आए थे। उसके बाद किसी ने उनकी शक्ल ही नहीं देखी। अगर जो चंद्रशेखर साहब सही चलते हैं, सही गाँव का ध्यान रखते हैं, मिलते जुलते हैं, सबकी समस्या मतलब सुनते हैं, तो उसके बाद आगे को देखा जाएगा। अभी तो एक आने वाले टाइम में मायावती की जगह चंद्रशेखर ले सकते हैं। तो हमारी तरफ बिल्कुल ना बीजेपी का ना मायावती का किसी का कोई मामला नहीं है, सिर्फ समाजवादी के अलावा। यहाँ पे कहीं भी आपने सर्वे, मुझसे क्या मालूम करो, मुझसे ज़्यादा आपने सर्वे करा होगा, यहाँ पे आप न्यूज़ से हो, आपको पता लगा होगा। अखिलेश यादव भी 2 बार आए, एक बार नजीबाबाद में आए, एक बार नेटौर में आए। उनके आने के बाद यहाँ की जनता पे कोई असर नहीं पड़ा? असर पूरा असर है। वजह क्या है कि वो जो कैंडिडेट लेकर आए उसे लोग नहीं जानते। जो अखिलेश साहब लेकर आए, उन्होंने एक छोटी सी बस एक, वो बहुत बड़ा आदमी है अखिलेश साहब, उन्होंने कुछ अच्छा सोच के या जैसे भी, मगर वो उसी जगह पे फेल हुआ कि कैंडिडेट की वजह से लोगों के मन में और दिमाग में उनको कोई जानते नहीं थे। जैसे मनोज पारस साहब हुए, अगर जो उनकी अहलिया को टिकट होता तो 100% वो निकलते, मगर लोगों ने मन उधर से चेंज कर लिया कि यार कैंडिडेट हमारी पसंद का नहीं है समाजवादी का। चंद्रशेखर साहब, एक हमें पता है कि मोबाइल का ज़माना है, हर आदमी मोबाइल को देखता, बच्चे से लेकर बड़ा तक सबके दिमाग में फिट है कि ये कौन है, चंद्रशेखर साहब है। उस बिना पे वोट चंद्रशेखर साहब को दिया गया है। यानी जो मुसलमानों के प्रति जो योगदान रहा है चंद्रशेखर आज़ाद का, उसका इनाम उन्होंने जी बहुत बड़े, जी सही बात है। जो उन्होंने हर तरह से आवाज़ उठाई है, किसी भी मुसलमान की, दलित की, किसी की भी अब कोई परेशानी या कोई मतलब मसला हुआ है किसी के साथ, वो वहीं पर मतलब गए हैं, पहुँचे हैं, उनकी समस्या सुनिया करी है, साथ में खड़े हुए हैं। मगर बात रही समाजवादी की, समाजवादी का यहाँ पे गढ़ भी है और लोगों के दिलों में भी है, सारी चीज़ है, समाजवादी से नहीं हट सकता कोई भी। बात यही है कि चंद्रशेखर जो है वो आम जनता के बीच में रहने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ खास करके कुछ लोग ऐसे हैं कि घर जैसे रिलेशन है उनसे, इसीलिए कैंडिडेट जो है ऐसा चाहिए जो जनता के बीच में रहे। कैंडिडेट ऐसा नहीं चाहिए जो जीत के और अपने घर पहुंच जाए, फिर वो जनता के बीच में न आए। गलत कह रहा हूँ तो बताओ। कैंडिडेट का मतलब है कि हमने चुनाव जिताया है, कम से कम जनता के बीच में तो रहे।
यो थोड़ा कि हम चुनाव जीत गए, सांसद बन गया, एमएलए बन गए, अपने घर बैठ गए। भाई यही वजह है उसकी। तो क्या लग रहा है सांसद के बाद अगर और मौका मिले आगे भविष्य में कुछ, तो इसी तरह से प्यार मिलेगा चंद्रशेखर आज़ाद को? बात यह है कि हमारी जो मेन पार्टी है वो एसपी पार्टी है। हम समाजवादी पार्टी के अलावा किसी को वोट नहीं देते। अगर हाँ, जो अब की बार सांसद के रूप में नया चेहरा आया था उसके उनके अलग कोई अपने क्षेत्र का होता तो सारी जनता जो है ना उन्हीं को वोट देती, चंद्रशेखर को वोट नहीं देती। चंद्रशेखर को देने का मतलब है कि हमारे हिसाब का कैंडिडेट नहीं था, बाहर का कैंडिडेट था, इसीलिए सारे क्षेत्रों की जनता ने उसी को, चंद्रशेखर को वोट दिया, और कोई वजह नहीं थी। क्या वजह है चंद्रशेखर की इतनी फैंस फॉलोइंग क्यों है? अखिलेश यादव दो बार आते हैं, दोनों बार आने के बाद 1 लाख वोट पर सिमट कर उनका जो प्रत्याशी हैं वो रह जाते हैं। चंद्रशेखर की मैंने आपसे बताया, चंद्रशेखर की सबसे बड़ी वजह क्या है? कहीं भी आंदोलन होता हो, चाहे वो शाहीन बाग का ले लो या जामिया मिलिया इस्लामिया का ले लो, चाहे किसान आंदोलन ले लो, चाहे एक वो कांड लड़की का कांड हुआ था, मेरे याद ध्यान से निकल, हाथरस वाला ले लो, जहाँ का भी होता चंद्रशेखर सबसे पहले पहुँच जाता। यही वजह है, अच्छा आदमी है, आम जनता के बीच रहता है, इसीलिए जनता ने उसको चुना है। चलिए ठीक है, लोकसभा नगीना की हम तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमने कुछ लोगों से बातचीत की। अगर नगीना की मैं बात करूं तो नगीना में एससी बहुल इलाका भी कहलाता है, मुस्लिम बहुल इलाका भी कहलाता है। दोनों का गठजोड़ जब हो जाता है तो यहाँ से उन्हीं पार्टी के कैंडिडेट जीतते हैं जिनको ये लोग सपोर्ट कर देते हैं। तो इस बार चंद्रशेखर आज़ाद बड़े मार्जिन से यहाँ से जीते हैं। अब देखना होगा कि आखिर आने वाले समय में क्या होगा, चंद्रशेखर आज़ाद का कद बढ़ता है या नहीं, क्या जनता उनको दोबारा से जब आगे चुनाव होंगे या विधानसभा की बात कर लें या आगे और चुनाव की बात कर लें, उस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद की क्या स्थिति होती है। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद बड़े मार्जिन से यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। देश वार्ता में अज़हान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।